को यह संज्ञा से ही तो संबोधित करेगा। और सामने जो कुछ भी दिखता है वो है ही, पर उसे वह कहता है। इसे यह कहना और सामने वाले दृश्य को वह कहना, तो बाह्य रचना की दृष्टि से इसमें और इस दिखने वाले में रचना की दृष्टि से, आकार प्रकारों की दृष्टि से अलग दिखता है, अलग भासता है। भाई रचना की दृष्टि से देखें तो अभी भी ये रचना ऐसी दिख रही है, तो ये ऐसी रचना दिख रही है, तो ऐसी रचना दिख रही है, ऐसा अभी भी तो दिख रहा है। यह भी एक रचना है, ऐसा दिख रहा है, तो यह भी तो एक रचना है, ये भी तो एक रचना है। और ये स्वयंभू रचना है। रचना दो प्रकार की है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम रचना में भी अनेकत्व है, नानात्व है, और प्राकृतिक रचना में भी अनेकत्व है और नानात्व है। तो ये अपने से संपूर्ण दिखने वाले दृश्य में अनेकत्व और नानात्व देखकर इस मानव देह में आए हुए जान जीवात्मा को स्वाभाविक भ्रांति खड़ी हो जाती है। स्वाभाविक भ्रांति खड़ी हो जाती है। ये प्राकृतिक है, ये भी स्वाभाविक भ्रांति होने का कारण भी क्या है? अपन कहीं जड़ से शुरू करें, मूल को समझें, और मूल में भूल कहाँ हुई है वो समझना, वो अध्यात्म है। तो अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्यों हो गई? हम व्यवहार में रहते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, व्यक्तिगत चर्चाएं भी होती हैं, सामान्य व्यक्ति से लेके विशेष व्यक्तियों तक से भी वार्तालाप होने का सौभाग्य मिलता है। तो मूल प्रश्न यहीं आके खड़ा होता है कि आखिर अपन कहेंगे कि भूल हो गई है, ठीक है, निज मूल स्वरूप का भ्रम हो गया है। ये सैद्धांतिक उत्तर तो ये है ही, और यही सैद्धांतिक उत्तर है। किंतु सामने वाला प्रश्न करता है, जिज्ञासा का प्रश्न हो, चाहे जिस भाव का प्रश्न हो, प्रश्न किसी भी भाव का हो सकता है, पर सिद्धांत में सभी प्रकार के भावों के प्रश्नों का समाधान सिद्धांत में ही होता है। तो क्यों करके यद्यपि अध्यात्म में प्रश्न नहीं होता है, क्यों कोई प्रश्न नहीं है अध्यात्म में? इसलिए सर्वांग योग को आप देखिए, प्रश्न ही है जब ही तो समाधान की बात हुई है। गीता देखिए, प्रश्न है जब ही तो 18 अध्याय तक समाधान हुआ है। समस्या है तभी तो समाधान है। समस्या ही नहीं तो समाधान की कोई जरूरत भी नहीं। आवश्यकता ही आविष्कार का कारण होती है। तो क्यों तो कोई प्रश्न है नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वो कौन है, कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, ये क्या है, कहाँ है, कैसा है, कौन है, ये प्रश्न हैं। लेकिन क्यों है, वैसे तो प्रश्न नहीं होता है, पर यही अवतार की विशेषता है। अवतार कहे की विलक्षणता यही है। अवतार की विलक्षणता देह वैभव से नहीं मान होती है, शास्त्र के अनुसार उनके इस ज्ञान गुण की विशेषता ही उनकी विशेषता है। भगवान श्री राम के ज्ञान गुण की विलक्षणता ही आज तक भी उनकी कीर्ति का कारण है। भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान गुण की और व्यवहार की कुशलता की योग्यता ही उनकी प्रतिष्ठा का कारण है। यही 9वें अवतार भगवान श्री मायनंद चैतन्य जी की ज्ञान गुण की वह पराकाष्ठा, अंतिम सीमा है। उसे ही शब्दों में गीता में जो वर्णन किया गया है, उसका समाधान सब वहीं का वहीं है। पर केवल शब्द ज्ञान के आधार पर, भाषा ज्ञान की विद्वता और पांडित्य के आधार पर हम उन शास्त्रों की गहराइयों को नापना चाहते हैं तो अनर्थ हो जाता है। हम भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और कहते तो हैं कि लिखा है, लिखा तो है ठीक ही लिखा है। जो लिखा है प्रश्न उस पर नहीं उठता है, जो लिखा है वो ठीक ही तो लिखा है, किंतु लिखे हुए की समझ
लिखे हुए का हेतु और लक्ष्यार्थ समझने की समझ यदि हमारे अंतःकरण में नहीं है तो हम लिखे हुए पर आरोप करते हैं और उसका जो यथार्थ अर्थ की जगह हम अनर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए वो श्लोक ही इस बात का उत्तर पर्याप्त है कि ऊर्ध्वमूलम मदा शाखा अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा। अनासी छंद है पत्ते, यह जाने सो वेदवित्। तो यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, लोग उठाते हैं, स्वाभाविक है, उन सब का समाधान सर्वांग योग है कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा विश्व रूपी वृक्ष का जो निरूपण किया गया वो पत्ते तक की बात है। फूल और फल क्या है? क्या कृष्ण जी ने फूल और फल छोड़ दिया क्या? अब हमारी समझ उस गहराई तक नहीं जाती तो हम ये भी कहते हैं कि पत्ते तक की बात आ रही है। यस्तम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो वृक्ष में फूल भी तो होते हैं, फल भी तो होते हैं, तो फूल और फल क्यों छोड़ दिए गए? क्या छूट गए? लो, ऐसा नहीं है। अवतार उसे कहते हैं जो पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पुरुष होते हैं, पूर्ण पुरुष होते हैं। भगवान श्री राम सप्तम अवतार हैं, पूर्ण पुरुष हैं। व्यक्ति से लेकर विश्व तक का व्यवहार करके दिखाया, व्यक्ति से लेकर विश्व तक का ज्ञान भी समझाया और खुद के आचरण में, खुद के जीवन में, खुद की रहनी में व्यक्ति से लेकर विश्व तक का व्यवहार भी करके दिखाया। कष्ट की तो कोई बात ही नहीं है। क्या कष्ट होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कष्ट सहकर भी हुआ हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राम भगत है तो नर्तन धारी, सह संकट किए साधु सुखारी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कष्ट सह के भी और धर्म स्थापना का कार्य किया। वो भी अनुगीता में यही शब्द लिखे हैं कि सामान्य संसारी जीवों को इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। जो कष्ट हुआ और वो कष्ट से भी धर्म स्थापना हुई, सामान्य व्यक्ति उसको सोच भी नहीं सकता जो हुआ। और वैसी ही भाषा, एक सी भाषा से चलती है सिद्धांत में। भगवान का जीवन चरित्र पढ़िए, बुद्ध सूक्त में और जीवन चरित्र में ये शब्द मिलेंगे। यही भाषा भगवान ने लिखा है। 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी उसी चतुर्युग मालिका के 9वें अवतार हैं। उन्होंने लिखा है कि यह दिव्य चक्षु का अनुभव, प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कष्ट सहना पड़ा। हर जगह त्रिपुटी है। पहले तो पाने के लिए क्या कष्ट सहना पड़ा, वो बात है। फिर जो प्राप्त हो भी गया तो घर बैठ जाना था। प्राप्त हो ही गया तो फिर बैठ जाना था, लेकिन नहीं, उस अनुभव ने मुझे बैठने नहीं दिया। पहली बात तो जन्म से ही वो स्फुरण आता है, तो वो स्फुरण ही बैठने नहीं देता है, सत्य की खोज में लगाता है। तो सत्य की खोज में लगाता है तो क्या कष्ट हुआ, प्राप्त करने के लिए क्या कष्ट हुआ। ठीक है, प्राप्त हो गया था तो फिर बैठ जाना था, पर उस स्फुरण ने बैठने भी नहीं दिया कि जो प्राप्त हुआ है वो तो बांटने के लिए हुआ है। जो हुआ है, प्राप्त हुआ है, वो रखने के लिए थोड़ी हुआ है, वो तो बांटने के लिए हुआ है, लोक कल्याण के लिए है, धर्म स्थापना के लिए है। तो बैठने न दिया तो उसके लिए क्या तप करना पड़ा। पढ़िए इतिहास धर्म का।
हम आप अभी भी वो जगह की कल्पना जाके देखो तो अभी भी कोई एक दिन में रहने को कह दे तो न रह पाएंगे। वो समय की बात तो छोड़िए, जब दिन में भी अंधेरा रहता था, इतना घना और निर्जन स्थान था। आज भी नहीं कोई, रात में तो आज भी कोई नहीं रह सकता होगा। पर जो प्राप्त हो गया था उसको बांटने के लायक बनाने के लिए, औरों को समझाने के लायक बनाने के लिए क्या कष्ट हुआ। ठीक है, बांटने लायक भी बना दिया, वो भी प्राप्त हो गया, तो बैठ जाना था ना। चलो भाई, औरों को समझाने लायक तरीका मिल गया, चलो बैठ जाओ। फिर उसने भी और नहीं बैठने दिया, वो तरीका मिल गया तो तरीके ने और नहीं बैठने दिया। फिर प्रचार प्रसार करो, भ्रमण करो। ये प्राप्त करने में, प्राप्त किए हुए को देने लायक बनाने में, और देने लायक तरीका मिल गया तो उसको जनता जनार्दन में बांटने में, तीनों तप किए ना। मुझे क्या कष्ट हुआ इसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो, कहते। तो मेरे बाद तुम्हारा क्या कर्तव्य है? मेरे बाद तुम्हारा यही कर्तव्य है कि अब तुम्हें और कुछ श्रम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पकी पकाई खीर अब सामने मिल ही गई है, थाल में पका पकाया पकवान भोजन मिष्ठान्न स्वादिष्ट मिल ही गया है, तो उसमें अपना न मिलाओ। कहीं से भी अपनी विद्वता का, अपने पांडित्य का अभिमान, जानने का अभिमान, करने का अभिमान रूपी जहर मिला के उसको जहरीला मत करना। वो तो गुरु उच्चिष्ट है। गुरु उच्चिष्ट यानी तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा प्राप्त करके टेस्ट किया हुआ, वो तो परीक्षण किया हुआ है ना। जैसे आज कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है तो ट्रायल होके आई है ना। अब हम ट्रायल करेंगे का? वो तो पहले ट्रायल होने के बाद उसको मान्यता मिलके और कई लेवल पे ट्रायल होने के बाद अब वो आई है, तो अब हम ट्रायल क्यों करेंगे उसकी? इसी प्रकार से ये ज्ञान की वैक्सीन है। ये जो मानव जगत में विचारों का प्रदूषण है, ये भी एक बहुत खतरनाक विषाणु है। व्यवहार का, धर्म का, ईश्वर का, कल्पित विचारों का जो प्रदूषण फैला के मानवता में को बीमार कर दिया जाता है जब तो उसकी भी वैक्सीन चाहिए ना। ऑल इंजेक्ट वो ऑल इंजेक्ट करने की वैक्सीन का आविष्कार ही अवतार है। वो अवतार ही वह दिव्य चक्षु योग, ज्ञान योग, आत्मयोग, विश्वरूप दर्शन योग का आविष्कार करते हैं। उसमें अपना ना मिलाओ, चुपचाप इंजेक्ट लगवाओ ना, अपनी चतुराई न लगाओ, अब चुपचाप वैक्सीन लगवाओ। सबको सूट करेगी, किसी को वो कुछ गड़बड़ करने वाली चीज़ नहीं है। ये मन की कल्पना है कि हमारा कुछ पुराना छूट रहा है, हमारा कुछ पुराना छूट जाएगा, आज तक हमने जो किया वो निरर्थक जाएगा। अनेक प्रकार के जीव भाव के कल्प विकल्प मनुष्य को सत्य को ग्राह्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सत्य को ग्राह्य करने में बाधक तत्व हैं ये विचार हमारे ही। इसलिए ये भगवान कहते कि इन सब तुम अपने विचारों को अर्जुन छोड़ना। तूने सुन कर जो मान रखा है प्रदूषित हो गया तेरा अंतःकरण। और अर्जुन खुद स्वीकार करता है कि मैं भूला हूँ धर्म सो पूछता हूँ, अज्ञान के दोष ही ये समाये। सुन कर अज्ञान की बहुत सारी बातें मैंने अपने में समेट ली हैं और मैं ज्ञानी मान बैठा हूँ। अपने को बातें समेट रखी हैं अज्ञान की और व्यवहार करता हूँ अज्ञान का और मानता हूँ ज्ञानी। आज यही स्थिति हमारी आपकी है मनोदशा। हम सब सुन पढ़ के भरा हुआ बहुत सा विकार कचरा अपने अंतःकरण में इकट्ठा कर लेते हैं और उसी को आदान प्रदान करते हैं और लोगों की नज़रों में ज्ञानी बनने का अभिमान करते हैं। तो वही भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं
और 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी भी यही सिद्धांत रखते हैं कि थोड़े देर के लिए तू कोरा कागज हो जा, सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। जो कुछ भी सुना है वो सुन सुन के ही तो तू श्रुत विपत्तिपन्ना, तेरी बुद्धि भ्रमित हुई है। तूने देखा क्या है? वो सुने हुए के साथ तूने स्वयं के साधनों से तेरी अनुभूति क्या है, उसके प्रति तेरा अनुभव क्या बोलता है? अनुभव में तू शून्य है। शब्द में तो सारा संसार अमीर है, शब्द में कोई फकीर दिखेगा, कोई कंगाल है शब्द में। चाहे जिससे बात करके देखो, एक से एक भाषण भी हम सब में होते हैं, पर अनुभव में हम सब शून्य होते हैं। इसलिए महत्व है अनुभव का। ये कौन इतने लगाए हैं? ये अपने लोग हैं। ये नहीं तो लाओ, अलग से भी समझा रहे किसी को, उन्हें थोड़ी ये तक करो। तो अपन अपनी ओर ध्यान दे में, अपने ही लोग जो यहाँ वहाँ हैं, यहाँ आकर बैठे तो एक परस्पर लाभ होगा। साइड में अपन ही उपदेश करेंगे किसी और को वहाँ बैठाल के, तो फिर अपन ही डिस्टर्ब होंगे ना। तो विषय जहाँ अपना चल रहा है वहीं आइए। ये विश्व रूपी वृक्ष का फूल 4 खानी फूल है, 4 खानी जगजीव अपारा, और उसका फल ये मानव शरीर है। जो दूसरे अध्याय में लिखा है, मनुष्य योनि यह नीचले में करे कर्म सदा समूल के वो। ये विश्व रूपी वृक्ष के पत्ते तो 5 तत्व और उसका पंचीकरण है, पर दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण उसका समाधान करते हैं कि 4 खानी ही उसके फूल हैं, और फूल के बाद फिर अंतिम फल मानो दे फल अंत में होता है। नीचले में कहने का मतलब अंत में, नीचले यानी अंत में। किसी भी वृक्ष की अंतिम उत्क्रांति आखिरी में क्या होती है? तो नीचले में कहलाए ना। नीचले में यानी नीचे फलता है कि ऊपर, पर नीचले में कहने का हेतुआर्थ लेना है, शब्दार्थ में साथ पकड़ में नहीं आती, समझ नहीं आती। अंत में फल बन गया, फल के अंदर वही बीज हो गया। आम की गोही से आम का झाड़ बनते हुए फूल आ गए होंगे, अब आमों में मोर आ गया। आखिरी में फल बन के वो जब पक जाएगा तो उसके अंदर वही गोही होगी ना, कि दूसरी चीज होगी? पर वो क्यों का उत्तर ये दे दिया गीता ने कि जैसे एक गोही या बीज का स्वयंभू उत्क्रांति विकास अस्ति जायते वर्धते विकसित होता होता आखिरी में फल बन गया। फल के अंदर वो बीज है, वो हर फल के अंदर बीज है। अगर एक आम में लाखों फल फलते होंगे तो हर फल में बीज होगा, गोही होगी आम की कि ना होगी? इसी प्रकार से मानव देह में दिखने वाले अनेकों हैं, हम अकेले हैं का? आज सारे दुनिया में 7 अरब मनुष्य होंगे हम आप। 7 अरब मनुष्यों में भी वही बीज है, ठीक? तो हर बीज अपने को वो फल मान लिया। आ रही मेरी बात समझ में? हर फल के अंदर जो बीज है उसने अपने को समेट के इतना मान लिया कि मैं इतना हूं। यही है क्यों का उत्तर, कि बीज ही स्थूल हुआ। बीज ही स्थूल हुआ तो तना कहलाया, बीज ही स्थूल हुआ तो मोटी शाखा कहलाई, बीज ही स्थूल हुआ तो पतली शाखा कहलाई, बीज ही स्थूल हुआ तो अनंत पत्ते कहलाए, और बीज में ही स्थूलता हुई तो फूल हुआ, और बीज का ही आखिरी फल हो गया, और फल के अंदर वही बीज हो गया। तो हर फल अपने को फल ही मान बैठा और अपना रूप जो वृक्ष है उसे भूल गया। ठीक, अभी भी बात पकड़ में आ रही है कि बस सुनी भर जा रही है? मूल में ही भूल हुई है, भगवान कहते हैं। भूल मूल में सुधारना चाहिए। तुम पत्तों में सुधार करने जाओगे तो पत्ते झाड़ा दो किसी चीज के,
तो पत्ते झाड़ाने से क्या फायदा होगा? शाखाएं काट दो तो शाखा काटने से क्या होगा? उसका तना काट दो तो भी क्या होगा? जमीन के जड़ से काट दो तो भी क्या होगा? उसके मूल में तो फिर वही अंकुरित होगा ना। मूल तो हरी भरी है। इस असंग रूपी असी से मिटा के पश्चात इसके पद ढूंढना वो। ये ज्ञान रूपी तलवार, ये ज्ञान विज्ञान रूपी तलवार अर्जुन तू ले, आत्मयोग रूपी आत्मज्ञान रूपी तलवार मैं तुझे दे रहा हूँ। इस तलवार से तू मूल ही काट दे। मूल ही न रहेगी तो मूल क्यों क्या है? मूल में जो भूल हुई है, मूल की भूल सुधर गई तो आगे तो वृक्ष अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। कट भी गया होगा तो फिर और ज़्यादा कल्ले फोड़ के और ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत झाड़ निकलते हैं। कटे हुए झाड़ और ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत निकलते हैं। तो मूल की भूल, यही मूल की भूल है कि जैसे एक बीज का ही विकसित स्वरूप वृक्ष है और वृक्ष की अंतिम उत्क्रांति फल है और हर फल के अंदर बीज है। क्या एक आम में भर गोही होगी क्या? एक झाड़ में लाखों करोड़ों आम क्यों ना फर जाए, पर वो करोड़ों फल के अंदर वही गोही होगी ना कि दूसरी गोही? तो हम तुम 7 अरब लोग अगर हैं मानव जगत में, तो कौन गोही है हमारे आपके अंदर सबकी? विचार करो अब बस। एक बिंदु का सकल पसारा, एक बिंदु का सकल पसारा, जानत ना ही बिंदु जो दीख है उसका सकल पसारा, पर एक बिंदु का सकल पसारा। ऐसा जो जान लेता है वो उसकी मूल की भूल सुधर गई। वो मूल की भूल सुधर गई जानो, और जितने फल उतने गोही। कह रहा कि टाइम हो गया, चल ठीक। इस तरह से यह जो एक देशी विचार है कि जितना फल उतनी गोही तो हैं, पर वो उतने प्रकार की हैं क्या? मान लीजिए ये आम का फल है तो इस आम के फल से की गोही से तो आम का झाड़ होगा, पर इस फल की गोही से इमली हो जाएगा क्या? तो फिर किसी से महुआ और दूसरी जिन्स हो जाएंगी क्या? सोचिए। अरे जब एक ही वृक्ष के फल हैं तो उनके अंदर जो बीज रूप गोही है वो हर गोही में वही वृक्ष बनाने की क्षमता है। सोचिए, मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ी दूसरे भाषा में बोलना शुरू हो गया लगता है, ठीक है। और हम तो यही सोच बैठे ना कि हमारे अंदर की गोही छोड़ो, जो हमारे में गोही है वो तुम्हारे में नहीं है। हम जो झाड़ बना सकते हैं वो आम का बनेंगे, तुम तो इमली महुआ के या झाड़ बना रहे हो। ऐसा होता है क्या? यही जीव अभिमान है, यही जीव दशा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जब अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा ही अंश है जीव अनादि जीव लोक में। मम यह कस्थम जगत कृष्णम मम देहे सचराचरम एकांशे निष्ठो जगत। जब भगवान श्री कृष्ण कहते एकांशे निष्ठो जगत, हे अर्जुन ये जगत यानी अलग अलग प्रकार की रचना और बनावटों का नाम जगत है। बनावटों का नाम जगत है और हर बनावट में मेरा ही अंश है। भाई मिट्टी है तो मिट्टी की कितनी बनावटें हैं, लकड़ी की कितनी बनावटें हैं, लोहा की कितनी बनावटें हैं, सुनार सोनी के चांदी सोने के कितने आभूषण की बनावटें हैं। पर उससे पूछो कि चांदी किस में नहीं है, किस बनावट में चांदी नहीं है, किस बनावट में सोना नहीं है। मिट्टी के आभूषणों हो चाहे खिलौने हो चाहे कुछ भी हो, मिट्टी किस में नहीं है। तो फिर ये सारी सृष्टि ईश्वर से है, तो फिर ईश्वर किस में ना होगा? सोचिए, ये लोहा धातु का बना है तो क्या इसमें लोहा नहीं है? ये कागज है तो इसमें कागज नाम की धातु नहीं है क्या? तो इसकी क्या धात है?
इसकी क्या धात है? अरे ये ईश्वर से बना है तो इसमें भी ईश्वर है। अंश पक क्या पूरा लोहा इसमें है? पर लोहा से क्या ये अलग है? जैसे इस राड में लोहा है क्योंकि लोहे से राड बना है, पर पूरा लोहा राड नहीं है। पूरा लोहा राड नहीं है। लोहा तो कितने रूपों में दिख रहा है। इसी प्रकार से कोई एक देशी नाम रूप में बद्ध रचना पूर्ण नहीं है, पर सब मिल के ही तो वो पूर्ण है, सब मिल के पूर्ण है। इसलिए मम देहे सचराचरम एकांशे निष्ठो जगत, जगत के एक एक धूल के कण में भी मैं अंश रूप से, और उस अंश का ही अंशी भाव वो अस्थि रूपी विश्व रूप है। हर अंश का अपना निज मूल स्वरूप वो अंशी भाव ही है। यह भूल, मूल में भूल, मूल की भूल ये थी। ये मूल की भूल सुधारने का नाम अध्यात्म है। अब यहाँ आ जाएगी। ये अध्यात्म क्या है? ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम शेष ज्ञानम कथ्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये अध्यात्म है। भ्रमित अवस्था का भी अध्यात्म होता है। अनेक प्रकार के कुल के, जाति के, मत के, पंथ के, संप्रदायों के आचार विचार, रहनी सहनी, पूजा पद्धति, साधना पद्धति, उपासना पद्धति अनंत है। ये अनंत व्यष्टि है तो अनंत प्रकार की साधना पद्धतियां हैं। उन्हें भी लोग अध्यात्म कहते होंगे। कृष्ण जी कहते हैं जो मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, तो ये मत मान लेना कि मैं उनके कोई प्रतिद्वंदी हूँ, कि मेरा उनसे कोई बैर है, कि मेरा उनसे कोई विरोध है। आज धर्म और ईश्वर के नाम पर झगड़े की जड़ यही विचार है कि विचारों के न मिलने को हम झगड़ा मान लेते। वैचारिक अंतर होना स्वाभाविक है, किंतु उन वैचारिक अंतरों को समन्वय में न जोड़ना ये कारण है मतभेद का, विघटन का। तो वही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हम समन्वय के लिए आते हैं। सर्वदर्शनार्थाय स्वस्वरूपम समन्वय करोति। हम वैचारिक मतभेदों को हवा देने नहीं आते। वैचारिक मतभेदों को खाद पानी देने हमारा काम नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के मतांतरों को, मतभेदों को एक ही प्लेटफार्म देना, एक ही प्लेटफार्म में लाके खड़ा कर दिखाना, वो हमारी विशेषता है। इसीलिए युगों युगों तक हमारे ज्ञान गुण की कीर्ति रहती है। ये गीता में यही तो कृष्ण कह रहे हैं, हमारे ज्ञान गुण की कीर्ति अमर है। वो मत्स्य से लेकर के कृष्ण तक और 9वें अवतारों कल्कि तक एक चतुर्युग मालिका में 10 बार मेरी ही कीर्ति रहती है। ये मेरी कहने का मतलब देवभाव की नहीं, देवभाव की मैं मेरे नहीं है। गीता के अंदर व्यष्टि भाव, समष्टि भाव, पारमेष्टि भाव, तीनों भावों के मैं मेरे शब्द हैं। मानस के अंदर, गीता के अंदर मैं मेरे शब्दों का एक देशी अर्थ नहीं है, जैसा हम अपने को मैं मेरा तू तेरा मान के अर्थ लगाते होंगे। तो भगवान कृष्ण कहते कि ऐसा मैं मेरा नहीं है अर्जुन। मत्तः परत्रम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि। विश्व में सब मैं ही हूँ, तो अहम प्रभुवा सर्वस्व, सबका उत्पादक मैं। तो ये कोई व्यक्ति भाव थोड़ी है, ये समझ पारमेष्टि भाव। परमात्मा तो सबका उत्पादक है ना। यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्लीते येन धारते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तो परमात्म भाव से कही हुई बातों को हम व्यष्टि भाव से समझने बैठ जाएं और कहें हम ज्ञानी हैं, लाओ मैं अर्थ करता हूँ, तो हम अनर्थ ही समझेंगे, अनर्थ ही समझाएंगे और मानवता के विघटन का कारण बनेंगे। इसलिए अर्जुन तू ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये विश्व में मुझे देख है, मेरे में विश्व को लख है, उसकी दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बस है।
लोग कहाँ कह रहे हैं कृष्ण जी मुझे कहाँ देखे? अरे जो मुझे विश्व में देखे और विश्व को मेरे में लखे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे विश्व में देखे, कितना स्पष्ट कर दिया कि शरीर में देखे मात्र। इसके सहज विश्व क्या है? फिर शरीर अकेला है क्या? तो क्या ये शरीर विश्व से अलग भी है क्या? हम अंश रूप हैं, विश्व के अंश हैं और हमारा ही अंशी भाव ये विश्व है। तो जो मुझे विश्व में देखे और मेरे को विश्व में लखे, उसकी दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बस है। वहाँ दो कहाँ रहा? जो देखे वो कौन है? अब कौन है जो देखे वो कौन है? अरे आपको आप ही जानते हो जनार्दन। वो ब्रह्मांड का अग्नि ही आंख बन के रूप देख रहा है, अग्नि का ही गुण रूप है और अग्नि की ही अंश रूप क्रियाशील ज्ञानेन्द्रिय नेत्र में चक्षु है। तो कौन किसको देख रहा है? दृश्य भी वही है, दर्शन भी वही है, दृष्टा भी वही है। वो दृष्टा के स्थान पर अग्नि है, दृश्य के स्थान पर रूप है और दर्शन के स्थान में चक्षु है। पर अग्नि के बिना तीनों है का? ये चीज तीन है कि भाव तीन है? तीनों भावों में तो एक ही वस्तु के तीन भाव हो गए। जो गुण की दृष्टि से रूप है, यहाँ उसको रूप कहते हैं, तो यहाँ उसको चक्षु कहते हैं और यहाँ उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि की ही उत्क्रांति इंद्रिय के रूप में ये क्रिया दृष्टि से चक्षु है और गुण दृष्टि से रूप है और तत्व दृष्टि से अग्नि है। पर वो है चीज वही, तत्व दृष्टि, क्रिया दृष्टि और रूप दृष्टि, गुण दृष्टि। आ रही समझ में? ये त्रिपुटी योग है, ये आत्म योग है, ये अध्यात्म है। अर्जुन तू इस अध्यात्म को ग्रहण कर। ये नाना प्रकार की पद्धतियाँ और नाना प्रकार की पद्धतियों में बांटने वाले और बंटने वाले से मेरा विरोध नहीं है। ये भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन हम अवतार हैं, हम सदगुरु पद पे आए हैं, अनेक जन्म की सिद्धि के कारण आए हैं। देव योग और हरि कृपा जन्म अनेक विचार। मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु तेरे जन्म अज्ञान में बहुत हो गए और मेरे जन्म ज्ञान में बहुत हो गए। जन्म तो दोनों के होंगे, तेरे अज्ञान में बहुत हुए हैं, मेरे ज्ञान में बहुत हुए हैं, लेकिन अनेक जन्म के बाद मैं इस स्थिति पे पहुंचा हूँ कि ये विश्व ही ब्रह्म है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये ब्रह्म नाम विश्व का है, ब्रह्म नाम विश्व का है और विश्व नाम ब्रह्म का है। ये पर्यायवाची शब्द हैं। तू इन शब्दों से भ्रमित मत हो जा कि ब्रह्म कहते ही रोचक दिमाग में आता है और विश्व कहते ही भौतिक दिमाग में आता है। सोचिए अपनी मनोदशा, ठीक? वो नक्शा अपना खींचना है। हम विश्व कहते हैं तो विश्व कहते ही हमारे चेहरे में, हमारे दिल दिमाग में क्या नक्शा आता है? भौतिक, ये भौतिक यही ना। और ब्रह्म कहते ही ये भौतिक से अलग, ठीक? समझिए इन शब्दों के लक्ष्यार्थ जो कृष्ण ग्राह्य कराना चाहते हैं, जो भगवान श्री राम ग्राह्य कराना चाहते हैं, जो 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी ग्राह्य कराना चाहते हैं। मूल में ही ठोकर मारना, मूल की भूल को ही दुरुस्त करना, ये अवतार की विशेषता है। पत्तों को चिकना चुपड़ा करके, रंग रोगन करके, चमकीला झाड़ बना देना, ये तो आम आदमी करता रहता है, ये तो आम आदमी करता रहता है। लेकिन जड़ में ही आघात कर देना, जड़ से ही, मूल में ही भूल सुधार देना, ये अवतार की विशेषता है। भगवान श्री राम ने किसे ब्रह्म कहा है? भगवान श्री कृष्ण 1000 बार गीता के अंदर किसे ब्रह्म संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं? सो अनन्य सिजाए के मति नटरे हनुमंतो और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। अरे तो तुम्हारी नजर में भौतिक का नक्शा क्यों खिंच रहा है? सोचिए,
तुम्हारी नजर में विश्व कहते ही भौतिक जगत का नक्शा खिंच रहा है, और भगवान श्री राम अवतार हैं, सदगुरु पद पर हैं, पूर्ण पुरुष हैं, वो क्या लक्ष्य करा रहे हैं? सो अनन्न सी जाए के मति नट रहे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी संत हैं, समकक्ष होते हैं संत अवतार के। सिया राम मैं सब जग ले, ये संत का नक्शा ये है। सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल करहूं जोर जुग पान। कृष्ण जी ने तो हजार अपार विश्व गीता के अंदर यो माम पश्यति सर्वत सर्वम च मयि पश्यति, विश्वम विष्णु वासुदेवा सर्वमिति, व्याप्त है सम सर्वत परमात्मा यह देख के, आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। जो मुझे विश्व में देखे और तुम विश्व के बाहर देखने चले हो। अब भगवान श्री राम के उपदेश से हमारा कहीं कोई तालमेल बैठ रहा? भगवान श्री राम के उपदेश से हम जीवों का कोई तालमेल बैठ रहा है? वो विश्व की ओर कहते हैं, हम विश्व के बाहर लग गए, तो अब ये तो जैसे ही विपरीत हो गई। इसलिए ब्रह्म नाम विश्व का है अर्जुन, और उपनिषदों ने भी ब्रह्म का लक्ष्य कराया है। ब्रह्म नाम विश्व का है, कहाँ देखोगे, कहाँ दिखता है, कैसे देखोगे? तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, वो तत्वदर्शी की शरण में जाओ, तत्वदर्शी से तत्व दर्शन प्राप्त करो, तो तुम्हें वो ब्रह्म दिखने लगेगा। कहाँ दिखने लगेगा, कैसा दिखने लगेगा? अरे पूर्वाद ब्रह्म, जहाँ खड़े हो जहाँ बैठे हो वहीं से देखना, कहीं और चेष्टाएं न करना। तो पूर्वाद ब्रह्म, जहाँ खड़े हो जहाँ बैठे हो उससे आगे की ओर देखो, ब्रह्म ही है। पश्चात ब्रह्म, शायद पीछे कुछ और निकल आए, तो कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मृग जलवत, जैसे मरुस्थल का मृग पानी के लिए मुँह मारता फिरता है, जहाँ जाता है रेत ही मुँह में लगती है, पानी नहीं मिलता है। इसी प्रकार से ये मृग तृष्णा छोड़ो, जहाँ खड़े हो जहाँ बैठे हो वहीं से आगे की ओर देखना, जो दिख रहा है वह वही है। पीछे मुड़ के देख लेना, जहाँ के तहाँ, फालतू हलाकान ना होना। जो कुछ भी दिख रहा है वो वही है। दाहिनी ओर देख लेना, कहीं हिलने दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नजर दाहिनी ओर देखना, जो दिख रहा है वही है। बाईं ओर देख लेना, जो दिख रहा है वही है। अब क्या बचा? ऊपर देख लेना, जो दिख रहा है वही है। और क्या बच रहा है? तो फिर नीचे देख लेना, जो दिख रहा है वही है। और एक बार की चारों तरफ नजर घुमा के देख लेना, वह ही वह है, अन्य और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म एव इदम विश्वम, पूर्वाद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षिणश्च उत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतम, ब्रह्म एव इदम विश्वम। ये उपनिषदों ने इतना ठोक के, डंका ठोक के कह दिया, ब्रह्म एव, ब्रह्म है, ईश्वर है। किसी के ना कहने से ना होने वाली बात ही नहीं है। जो ना कहने वाला हो मानव जगत में, संसार में, वो भी उसी की के पावर से ना कह पा रहा है। अगर उसका पावर उसमें ना हो तो उसकी हिम्मत है ना कहने की भी क्या? अगर वो ना भी कह रहा है अर्जुन, तो उससे झगड़ा रगड़ा ना करने की जरूरत नहीं है। ये तू समझ ले कि वो मेरे ही पावर से ना कह पा रहा है। अभी पावर अलग हो जाए तो वो ना भी कह ले, भला हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म एव, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके पर्यायवाची नाम है। ब्रह्म ईश्वर, ये उसके पर्यायवाची नाम है। इतने अलग अलग नामों की अलग अलग चीज नहीं है, ये अलग अलग नामों की चीज एक ही है। और वो विश्व के रूप में था है और रहने वाली जो है, यही विश्व एव ब्रह्म एव इदम विश्वम। और इदम वरिष्ठम, ये तक उपनिषदों ने विशेषण जोड़ दिया कि वरिष्ठम, अंतिम, उसके अलावा अन्य और कुछ नहीं। वरिष्ठ ब्रह्म, कनिष्ठ श्रेष्ठ और अंतिम श्रेष्ठ, यही अंतिम सत्य है, यही शाश्वत सत्य है,
यही सनातन सत्य है। इस सनातन सत्य को धारण कर लेना ही सनातन है। और तू भी सनातन है, ये भी सनातन है, धूल भी सनातन है, चींटी भी सनातन है। क्या सनातन नहीं है? हाथी भी सनातन, हिमालय भी सनातन, सूरज भी सनातन, चांद भी सनातन। बोल क्या सनातन नहीं? ये सब सनातन है और ये विश्व ही सनातन है। क्या ये निश्चित अंतःकरण में है क्या? तू कहाँ की बात करता है? कुल नाशक गुरुदोष से धर्म कर्म मिट जाए, जन निंदा कीर्ति चल रहे जगत में छाए। सोचे मानी मैंने हार, वचन बोले अर्जुन ने सब डाल दिए हथियार। काय का महारथी बना था? शब्द ज्ञान का महारथी रहा होगा। तू विज्ञान का महारथी बन, वो है विज्ञान। अध्यात्म नाम तो समझ गए, इसी की व्याख्या हो रही है, समझ गए। अध्यात्म तो समझ गए, क्या है अध्यात्म? अरे अध्यात्म नाम परमात्मा का है और विश्वरूप परमात्मा का है। अध्यात्म नाम यह विश्वरूप परमात्मा का है। तो विज्ञान नाम केवल भौतिक साइंस का नाम विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो भाषा शास्त्र का एक शब्द है, विशेष ज्ञान। ज्ञान माने शब्दों में और विशेष ज्ञान यानी प्रैक्टिकल में। वस्तु सामने न रखते हुए वस्तु के बारे में भाषण करना ये ज्ञान है। सम्माननीय है, कोई उपेक्षणीय नहीं है। लेकिन वस्तु सामने रखते हुए शब्द माध्यम से वस्तु सामने रख के प्रयोग में देखना, समझना, समझाना, ये विशेष ज्ञान हो गया कि नहीं? इसलिए विशेष ज्ञान नाम विज्ञान का है बस। और तो फिर सम्मेलन क्या है? सम्मेलन कहते हैं समान विचारधारा के लोगों के द्वारा समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। तुम करो एक सुविचार, एक ही बोलो, निश्चय युक्त मन को करो, ज्ञान सह डोलो। आज जाति के सम्मेलन भी होंगे तो वो विघटन के लिए है कि समन्वय के लिए? समन्वय के लिए है ना। समाज के सम्मेलन भी है तो वो समन्वय के लिए है। राजनीतिक सम्मेलन भी है तो वो समन्वय के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है ना। तो सम्मेलन अलग अलग, विषय वस्तु अलग अलग होती है। सम्मेलन तो एक शब्द है, वो भी उसकी विषय वस्तु अलग अलग होती है। लेकिन ये किस बात का सम्मेलन है जो आप लोग कर रहे हैं 3 दिन? ये ना कोई कुल का है, ना जाति का है, ना मत का है, ना पंथ का है, ना राजनीतिक है। ये अध्यात्म विज्ञान का सम्मेलन है। अध्यात्म नाम ये विश्वरूप परमात्मा का, और विज्ञान नाम उसे प्रयोग में देखने जानने की प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्स जो पद्धति है उसका। और सम्मेलन यानी सम्मिलन, समान विचार से, समान भाव से, समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर बैठिए। विचारों के मिलान को सत्संग कहते हैं। जहाँ विचार ना मिले उसे सत्संग नहीं कहते हैं। वो खटपट की जगह बन जाती है, विवादित हो जाती है। और जहाँ विचारों के मिलान का होता है उसे सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन। प्रकृति के कार्य में कहीं विघटन है क्या? 8 अंग देखो कैसे मिल के रह रहे हैं। सम्मेलन है ना। ये देह में विचार करो, एक पिंड में विचार करो, अपने देह के अंदर बाहर कितने अंग और उपांग हैं, सब मिल के रह रहे हैं ना। सोचो, आँख से देखने का निरंतर कार्य हो रहा है, होता ही है। पैर चलते जा रहे हैं, ठीक है, कोई अंतर आ रहा है? जब तक हमें मच्छर काट दिया तो हाथ अपनी जगह जाके वहाँ खुजला भी रहा है। शरीर के एक बारीक से बारीक अंग भी अपने अपने स्थान में रह के अपना अपना प्रकृति नियत स्वाभाविक कार्य अपने ही सुख के लिए कर ही रहा है। ये सम्मेलन है। सम्मान समय अपने अपने कर्तव्य कर्म का सच्चाई और ईमानदारी से अपने अपने स्वभाव की सेवा निष्काम भाव से, ये नैष्कर्म सिद्धि। गीता के अंदर जो नैष्कर्म सिद्धि शब्द आया है, वो नैष्कर्म सिद्धि क्या है?
अपने ही स्वरूप की स्वाभाविक सेवा। अपने ही स्वरूप की स्वाभाविक सेवा में अहंकार नहीं आता। जैसे आंख से देखने का काम होता है, पर कोई अहंकार है कि अब मैं ना देखूंगा, बहुत दिन हो गए देखते, शरीर की दृष्टि से। पैर को कोई अहंकार होता है कि मैं अब न चलूंगा, बहुत दिन हो गए चलते। शरीर का एक अंग आंख देखने का काम करता है, किसके लिए देख रहा है? अपने लिए कि पूरे शरीर के लिए? कान कब से सुनने का काम कर रहा है, जन्म से आज तक, किसके लिए? सब पूरे शरीर के लिए ना, शरीर ही पे विचार करो। हाथ किसके लिए बहुत दिन से चल क्रिया कर रहे हैं? इस शरीर के लिए। रोज मंजन, खाना पीना किसके लिए हो रहा? पैर चलने का काम कर रहे हैं, किसके लिए? पूरे शरीर के लिए। तो जैसे शरीर का एक छोटा से छोटा अंग भी अर्जुन अपने पूरे शरीर को सुखी बनाने के लिए अपने स्वभाव का काम कर सकता है। आंख देखने के अलावा और कोई काम लेना चाहो तो होगा? कान से सुनने के अलावा कोई और काम की अपेक्षा रखो तो होगा? पैरों से चलने की अपेक्षा कुछ और अपेक्षा रखो तो होगा? इसलिए अपेक्षा रहे तो रुपेक्षा रहे। यदि अंग से तुमने अपेक्षा से ज्यादा अपेक्षा रखी तो परिणाम क्या होगा? दुख होगा, शांति होगी, विघटन होगा, उदासी होगी। और उपेक्षा किया कि चलो भाई आंख अब देखने का काम नहीं करी, चलो निकाल के बाहर करो, हो जाता है क्या? चलो भैया कान अब सुनने पड़ गए, अब सुनने का मतलब नहीं है, जिनको ऑपरेट करके निकाल दी, जगह क्यों खनाए, इतना और सब एक सा हो जाएगा, इनको अलग करो ऑपरेट करा के। ऐसा होता है क्या? इतना तक विचार किया तत्वदर्शियों ने, भगवान ने इतना तक बारीक विचार किया सज्जनों। फिर मैं समाप्त करता हूँ। सम्मेलन का मतलब है ये, जैसे शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग जो हैं ना अपेक्षा रखते हैं अधिकार के बाहर, और ना उपेक्षा किसी अंग की होती है। सर्वांग को सुंदर बना के और सर्वांग के सुख के लिए सर्वांग प्रिय दिखते हैं। इसलिए यहाँ तक कि जिस प्रकार से मुंह, आज मनुष्य का मुख हर प्रकार के खड़ दर्शन, खड़ व्यंजन, हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कहाँ से ग्रहण का होता है? मुंह से। मानव मात्र मुंह से हर प्रकार का खाद्य, चौसले पे चारों प्रकार के पदार्थों का ग्रहण कहाँ से करता है? माध्यम तो हाथ होंगे, पर मुंह से चबा के जैसे भी गुटक के उदर में चला जाता है। पाचन तंत्र में पाचन क्रिया हो के उसका सब बंटवारा जहाँ तहाँ जो चीज जहाँ के लायक है, रस रक्त बनते हुए शरीर को तुष्टि पुष्टि और शांति और स्वस्थता प्राप्त होती है। पर बचा हुआ जो कचरा है, कचरा ही तो है ना, वो कहाँ से जाएगा? ठीक, घर में पानी तो बहा रहे हो, पर नाली भी तो कहीं बहा जाएगी ना, कहीं नाली तो कनेक्शन होगा। तो ये घर है, शरीर है तेरा, इसका मलमूत्र का कचरा कहाँ जाएगा ना, तो कोई स्थान से जाएगा ना, उसको काट के अलग करो। हंसो मत, समझो, ठीक, करो काट के अलग। ये इसको तो रखाओ, क्योंकि ये सब हलवा पूड़ी खटरा चाबरा खटरस व्यंजन यहाँ से सब अच्छा होता है, इसको सजाओ। और जहाँ से फिल्टर हो करके अवशिष्ट पदार्थ का गमन होता है, वो तो गंदी चीज अलग करो, कटवा के काट काट कर हो जाएगा। फिर ये दृष्टि प्राप्त हो जाना ही अध्यात्म दृष्टि है, ये दृष्टि विज्ञान दृष्टि है। ये आदि मध्यांत रहत अनंत विस्तार सब मैं ही हूँ अर्जुन, मुझे कहाँ काट के अलग करेगा? और जैसे तू गंदा समझ के काट के अलग करना चाहता है, उसके बिना तेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तू भी जब तक है, अब काट के अलग करो ना शरीर के उन अंगों को जो हमने लक्ष्य करा दिया, तुम्हारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
तो हम हैं तो हमारा अस्तित्व है, तो हमारे अस्तित्व अंग और उपांगों का भी अस्तित्व है। हर अंग और उपांग अपने अस्तित्व का, अपनी स्वाभाविक सेवा का कार्य करें। ये सम्मेलन विधि, अच्छा टेंट लगा हो, भारी भीड़ जुड़ी हो, आदि आदि, ये तो भौतिक सम्मेलन हो गया। होना चाहिए, हो गए, उससे कोई परहेज नहीं है। पर एक से दो भी हैं तो वो सम्मेलन हो रहा है। भगवान शंकर हैं और भवानी पार्वती हैं, वो क्या हो रहा था? याज्ञवल्क्य हैं, भरद्वाज जी हैं, क्या हो रहा था? कागभूषुंड जी हैं, गरुण जी हैं, क्या हो रहा था? राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं वन में, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, क्या हो रहा था? और युद्ध भूमि में भी भगवान कृष्ण है और अर्जुन है और रथ के ऊपर बैठे हैं, तो हो क्या रहा था? अब बस अब आती होगी बात समझ में। सम्मिलन समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के जान के। समम सम में सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमात्मा की व्यापकता का सर्वव्यापी लक्ष्य अनुभव करने कराने का जिस जो समय बन जावे वही सम्मेलन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना, समान रूप से सब में एक ही अस्तित्व की व्याप्ति है, ऐसा देख कर जान कर। और फिर व्यवहार तो है ही है। व्यवहार इतना बारीक है जितना बता दिया कि जैसे नख से सिख तक एक पिंडभूत शरीर में मेरे ही सब अंगोपांग हैं, सब अंगोपांगों का प्रकृति दत्त निर्धारित कार्य सुनिश्चित है और वो अपना अपना कार्य करते हुए कोई अभिमान भी धारण नहीं करते हैं। और अपने सेहत, आँख किसके लिए देखती है? अपने सेहत सबके। कान किसके लिए सुनता? अपने सेहत सबके। पैर किसके लिए चलता है? अपने सेहत सबके। इसी प्रकार से ये मानव जीवन फिर कैसा होना चाहिए? अपने को छोड़ के भी नहीं हो सकता। छोड़ने का तो यहाँ कोई अब सवाल नहीं ना। आंख देखती है, आंख छोड़ के अपने को। कान सुनता है, अपने को छोड़ के क्या? पैर चलते हैं तो अपने को छोड़ के। तो फिर तू अपने को छोड़ के क्या भक्त हो जाएगा? अपने को छोड़ के कैसी तेरी उपासना हो जाएगी अर्जुन? तेरी भक्ति अपने को छोड़ के कैसी होगी? और तो फिर वो होगी भी यदि तो उसे क्या संज्ञा होगी? नारी मुई ग्रह संपत नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। उसे सराहनीय कहा गया कि आलोचनात्मक रूप से तुलसीदास जी कह रहे है सन्यास जैसे संज्ञा उसी का नाम योग है। हे भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, एकम सांख्यम च योगम च एक भक्तिर विशिष्यते। अर्जुन जैसे सांख्य कहते हैं उसे ही योग कहते हैं और उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति पुरुषोत्तम रूप है, सर्वद रूप है। सर्वद पी रहे हो, सर्वद मिल गया तो शक्कर मिल गई कि पानी मिल गया? खीर खा रहे हो तो दूध खा रहे हो कि चावल खा रहे हो? तो क्या तू ज्ञान कर्म पृथक की बात करता है? अरे ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी है, पंडित नहीं। यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। शक्कर को और पानी को यथार्थ एक कर दिया तो क्या है वो? तो शक्कर है कि पानी है? तो फिर तुम्हें शक्कर का सुख मिल रहा है कि पानी का सुख मिल रहा है? अरे ये दोनों भावना छोड़ो, यही तो छूटती नहीं, लगी है अभी भी। अरे ये दोनों भावना छोड़ो। सर्वांग योग में भगवान कहते ये दोनों भावना छोड़ो। तो शरबत पिए से काम किए, शक्कर पानी की रट में लगे हो। तो अब तुम कहाँ का सगुण निर्गुण साकार निराकार की वो पृथक पृथक मानना? सगुण साकार से निराकार, निराकार से साकार, जड़ से चेतन, चेतन से जड़, दो मानना ही जड़ चैतन्य की ग्रंथि है। अरे शरबत का आनंद ले भैया, कहाँ का शक्कर कहाँ का पानी? और शरबत केवल अकेला पानी शरबत नहीं हो सकता, अकेली शक्कर शरबत नहीं हो सकती,
और शरबत से पानी अलग हो नहीं सकता, शक्कर अलग हो नहीं सकती। देखो क्या क्या रहस्य खोले हैं, ये अवतार के रहस्य है ना। ठीक है, शरबत से पानी अलग कर दे भाई, शरबत से शक्कर अलग कर दे भाई, हो जाएगी। और कोई शक्कर पिला दे तो कहे मान ले कि शरबत पी रहे हैं, और कोई मेरा पानी पिला के कहे मान ले भाई कि शरबत पी रहे हैं, तो आप कहोगे कैसे मान लें, पानी पानी शक्कर शक्कर शक्कर, अब क्या। और दोनों को एक करने से, एक कर दिया 1 सेकेंड में, तब शक्कर पी रहे हो कि पानी पी रहे हो? अभी शरबत पी रहे हैं, तो शक्कर है कि पानी है, क्या है? इसी प्रकार से अर्जुन भक्ति, कोई भी भक्ति नहीं, कोई अनेकता नहीं, कोई बंटवारा नहीं, अनन्य भाव से मेरी करते जो उपासना, अनन्य भाव, अनन्याश्चिंतन्त्यो माम ये जना परिपास्ते तेषाभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो योगक्षेमम वहाम्यहम् की बात भगवान कृष्ण करते हैं। इस तरह से सज्जनों, प्रारंभिक उद्बोधन के समय इतना ही पर्याप्त है। जो बैनर लगा है उसी की बात हो गई। अध्यात्म क्या है, विज्ञान क्या है, सम्मेलन क्या है, तो विस्तार से अति सहज में अध्यात्म नाम ये विश्वरूप परमात्मा का ही है। विज्ञान नाम उसे स्वयं के साधनों से प्रत्यक्ष प्रयोग में देखना जानना, और वह मुझसे अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, ऐसी अभेदता का दर्शन, लक्ष्य बोध हो जाना, ये विज्ञान है। और सम्मेलन यानी समान व्यवहार के से व्यवहार करते हुए यथोचित व्यवहार करना, ये सम्मेलन विधि है। और भगवान ने एक पद में, पद संग्रह के पद में, पहले ही दूसरे पद में ये विवाह सम्मेलन विधि नाम से पद लिखा है भगवान ने। वो सब अनुभव के पद हैं, यही निरूपण किया गया है। दूसरे पद में द्विजबोध दशक और विवाह के नाम से यही सब, यही ज्ञान का सम्मेलन लिखा है। अपना ये ज्ञान का सम्मेलन है, पर शब्द ज्ञान का नहीं है। ज्ञान के 2 श्रेणी हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। ये अपरोक्ष ज्ञान का सम्मेलन है, और साथ में ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति, मुक्ति और अनेक प्रकार के जो अध्यात्म से विषय वस्तु हैं, जिनका मिलान वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतों का साहित्य और आप्त प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम भी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सभी अवतारों की यही घोषणा है कि हे अर्जुन, इस मानव जगत में, संसार में हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। ये बात दिमाग में लाइए। पंथाओं में, पंथ में प्रतिद्वंदता हो सकती है, ठीक है, पंथ में प्रतिद्वंदता से ही निर्माण होते हैं, पंथ में प्रतिद्वंदता होना ही स्वाभाविक है। संख्या बल बढ़ाओ, संख्या बल बढ़ाओ, क्वालिटी की बात ना हो, क्वांटिटी की बातें हों। जहाँ वो मत पंथ है वो संख्या बल पर टिका रहता है, वो संख्या बल बढ़ाओ वाली बात आधार होती है, पर सिद्धांत में क्वालिटी की बात होती है। क्वालिटी, मनुष्यों में हजारों ये बिरला योगाचर्य, ये आ गई ना बात। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में बिरला योगाचर्य, आचरने वालों में बिरला लखे मुझे। एक भी है तो हमारे अनेक बराबर है, पर आचरणवान हो, और आचरणहीन अनेक भी हों तो उनसे नमस्कार करके दूर रहना। इसलिए अर्जुन, सिद्धांत का संसार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये कोई रेले रेस थोड़ी है कि इतने किलोमीटर की रेले रेस, इतने कौन आगे जाता है। ये रेले रेस नहीं है, मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम किसी के विरोधी भी नहीं हैं। और जो सिद्धांत मैं रखने आया हूं अर्जुन, उसका कोई विरोध कर भी नहीं सकता है। मेरा सिद्धांत अर्जुन अपराजय है, अवतार की विद्या अपराजय है, अवतार का कार्य अपराजय है। उसका कौन प्रतिस्पर्धी हो सकता है? प्रतिस्पर्धा अज्ञान में होती है, प्रतिस्पर्धा पंथाई भाव में होती है, पर सिद्धांत में तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। समुद्र में जो नदियां मिले हैं,
ये अनंत प्रकार की नदियां एक विचारधारा की तरह है। अनेक प्रकार की विचारधाराएं अर्जुन एक नदी है, पर अंत में मिलना तो समुद्र में ही है। इसलिए अवतार का पद, अवतार का कार्य, अवतार का सिद्धांत सागर है, सागर। पर सागर से अनंत नदियां मिल सकती हैं, और कितने भी वेग से मिले और कितना भी गंदला पानी लेके मिले, लेकिन न समुद्र गंदला हो सकता है, न समुद्र में बाढ़ आ सकती है। इसी प्रकार से अर्जुन, ये मेरा सिद्धांत है। भगवान राम कृष्ण और 9वें अवतार कहते हमारा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, ना हम किसी की प्रतिस्पर्धा में हैं। हम तो सत दर्शन कराने आए हैं, सत वस्तु का लक्ष्य कराना हमारा धर्म है। एक कीमती हीरा हमने खुले मैदान में रख दिया, जो जौहरी हो ले ले, जौहरी हो ले ले। ये जो गुणग्राही होता है वो गुण ग्रहण कर लेता है, और जो आलोचना ग्राही होता है वो आलोचना करता है। ये उसके स्वभाव की लीला है। हमें ना प्रशंसा से मतलब है, ना आलोचना से मतलब है। को संत कहते हैं कि कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा, हमारा तो धंधा। किसी की प्रशंसा करने से, किसी की निंदा करने से कोई अपनी दुकान की शटर बंद करता है? धंधा जिसका आज व्यवहार में पेट पालने का भी जिसका जो धंधा है, कोई बंद करता है? एक ग्राहक न आवे फिर भी वो रोज शटर खोलता है और रोज बंद करता है, वो तो धंधा ना। इसी प्रकार से ये सिद्धांत मानव जगत तक कष्ट सह के भी पहुंचाना, इसको पाने के लिए मैंने क्या कष्ट सहा, और जो पाया था उसको कैसे समझाऊं, उसके लिए क्या कष्ट सहा, और फिर समझाने के लिए क्या कष्ट सहा, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुम भाग्यवान हो, हे मनुष्यों, तुम भाग्यवान हो कि तुम्हें पकी पकाई खीर घर बैठे आई है। अपना मिलाने की चतुराई छोड़, अपना मिलाने की चतुराई छोड़, एज इट इज, जैसा है वैसा ग्रहण करो, ग्रहण करो। और अभी तत्काल में ना भी ग्रहण हो गए, मान लो ग्रहण हो भी गया तो पच नहीं रहा है तुमको। अगर ग्रहण भी कर लिया तो पच नहीं रहा है, तो ये समझना कि हमारी पाचन शक्ति कमजोर है। तो पाचन शक्ति भी कमजोर हो गए तो निराश ना होना, पर पानी मिला के ना पीने लगना, पानी मिला के ना पीने लगना। अगर पानी मिला के पीना शुरू कर दिया तो वो पानी की आदत पड़ जाएगी, फिर पानी ही पीते रह जाओगे, दूध से तो तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए अगर पाचन शक्ति बढ़ाओ तो कम डोज लो। एक एक बूंद, छोटा बच्चा शिशु रहता है उसे माताएं बाहर का दूध पिलाना चाहती हैं, पर सोचती हैं कि तुरंत का गाढ़ा दूध, गाय भैंस का तो छोड़ो, गाय का भी गाढ़ा दूध इसे हजम नहीं होगा, तो वो कहती हैं कि थोड़ी पानी मिला के चम्मच से एक एक बूंद डालते रहो। धीरे धीरे वो पानी जैसा दूध पीने का आदी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही लोग कहते हैं कि सत ज्ञान आपका महाराज ज्ञान कठिन है, सबकी समझ में नहीं आता है। कुछ इसमें पानी मिलाओ तो सब लोग पीने लगे, कुछ इसमें पानी मिलाओ तो भीड़ भी जुड़ने लगे। तो भीड़ जोड़ने के चक्कर में हमने पानी मिलाना शुरू कर दिया, तो कुछ दिन बाद वो पानी रह गया, दूध फिर से छूट गया। इसलिए हमारा निवेदन है, वो कहते हैं कि निखालिस को शुद्ध ही रहने दो, एक एक बूंद पिलाना शुरू करो तो उसकी धीरे धीरे पाचन शक्ति, हाजमा शक्ति बढ़ेगी। जब हाजमा शक्ति बढ़ जाएगी तो फिर पूरा लोटा का लोटा पीने लग जाएगा, गट 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 गट। पूरा लोटा का लोटा, एक एक लीटर दूध भी लोग पी लेते हैं और हजम कर लेते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान में अपना न मिलाओ, अपना मिलाना ही जहर बन जाएगा, और वो अपने लिए भी दुखदाई होगा, समाज के लिए भी दुखदाई होगा। इसलिए लोगों ने शुद्ध में पानी मिलाना शुरू किया, तो वो खुद को भी दुखदाई हुआ और समाज को दुखदाई हुआ। दम्भिन निज मत कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ, जिमी पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। सदग्रंथ रूपी दूध छिप गया, कल्पित ग्रंथों की बाढ़ आ गई, और उसी में हम पढ़ पढ़ के भटक गए, पढ़ पढ़ के बट गए। और भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन, तू ये पढ़ा सुना छोड़, जो अनुभव की बात लेना, अपनी आंखों से देखो,
अब इसमें क्या बात है, अपने ही साधनों से छू के देखो, बजा के देखो, चख के देखो, सूंघ के देखो, घी के साथ मिला के देख, पानी के साथ मिला के देख और तेरा खा के देख भाई, तत्काल समझ में आ जाएगा। खुद के साधनों से देखो, यही साधना है। खुद के साधनों से मिला के देखो, यही साधना है, बाकी कल्पित हैं। साधनों से जो अनुभव आता है वो उससे मिला के देख तो लय हो जाएंगे। लय हो जाएंगे यानी मूल स्वरूप को जान लेंगे। ये रूप और आँख का मूल रूप अग्नि है, शब्द और श्रोत्र का मूल आकाश है, जल और जिह्वा का मूल जल है, गंध और नासिका का मूल पृथ्वी है। ये मूल स्वरूप यथार्थ बोध होने को निज मूल। तो वस्तु में त्रिपुटी देखी कि वस्तु तीन देखी? अरे वस्तु में त्रिपुटी देखी तो हम वस्तु ही तीन गिनन लगे। तो वस्तु में तीन भाव देखे कि वस्तु तीन देखे? ये सब गहराइयों तक विचार करने के लिए सत्संग होगा। आप सब लोग आइए, बैठिए। अधिक से अधिक लोग आवे तो हमें कोई परहेज नहीं है, और कम लोग भी आवे तो हमें अपेक्षा नहीं कि भीड़ क्यों नहीं थी। कोई हमें थोड़ी चाहना है ज़्यादा लोग आवे स्वागत है, इसीलिए तो खर्च है, इसीलिए तो आयोजन है। और कम लोग भी आवे तो भी स्वागत है, और अच्छा रहेगा। और ज़्यादा भी आवे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा वो विषय वस्तु अच्छी होना चाहिए। संख्या बल अच्छा खराब नहीं होता, वहाँ की विषय वस्तु क्या है? ये विषय वस्तु प्रत्यक्ष दर्शन है, और यही होगा। और अब बहुत हो गया, अभी समाप्त किया जाता है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर।